Hi, my dear students. Welcome to my channel, Easy Learning with Yasmin. And today's our topic is The Postmaster by Rabindranath Tagore. This topic is present in the degree final year from 5th semester. Okay, we will start this class with about the author. Next, about the setting of this essay. Next, the characters included in this, and the themes. We can conclude with the themes. Let's get started. About the author, about Rabindranath Tagore. He was a prolific writer, translator, genius and a versatile personality. वो एक राइटर थे, एक ट्रांसलेटर थे इंग्लिश और बंगाली लैंग्वेज में, और इनको बोल रहे हैं हम जीनियस पर्सनालिटी थे ना, एक वर्सेटाइल पर्सनालिटी थे. क्यों? He wrote in all genres, yet he was a foremost a poet. इनको जीनियस वर्सेटाइल पर्सनालिटी क्यों बोल रहे हैं हम? इंग्लिश में ना जॉनरा मतलब कैटेगरी. ओके, जैसे शॉर्ट स्टोरीज, एसेस, नॉवेल्स, ट्रैवल डायरीज, डांस ड्रामास, म्यूजिकल ड्रामास, ऑटोबायोग्राफीज, जितने कैटेगरी पॉसिबिलिटीज है हर कैटेगरी में नो लिखे, इसीलिए इनको जीनियस बोल रहे हैं, वर्सेटाइल पर्सनालिटी बोल रहे हैं. लेकिन yet he was foremost a poet, लेकिन वो एज ए पोएट बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए, फेमस हुए, because he received the Nobel Prize for Literature in the year 1913 for his collection of poems गीतांजलि. गीतांजलि जो है ये एक बुक है इनकी, जिसमें उन्होंने सारे पोएम्स को एक साथ कलेक्ट करके पब्लिश करे, और वो गीतांजलि जो बुक है उसको नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर मिला इन द ईयर 1913. Okay, he is the author of the national anthem of Bangladesh and India. इंडिया और बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है उसके ऑथर रविंद्रनाथ टैगोर ही है. दिस इज अबाउट द रविंद्रनाथ टैगोर. लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. ये जो पोस्ट मास्टर की स्टोरी है, इसकी सेटिंग कहाँ पर है? एक छोटा सा गांव है, ओलापुर विलेज बोल के, ओलापुर विलेज जो बंगाल में प्रेजेंट है. तो ये जो स्टोरी है, जब 19th सेंचुरी के जब ब्रिटिश राज चल रहा था, ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे इंडिया में, ओलापुर विलेज में एक इंडिगो फैक्ट्री थी पेंट्स की, जिसके जो ओनर थे उन्होंने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करी कि ओलापुर विलेज में एक पोस्ट ऑफिस को बिल्ड करा जाए, बनाया जाए, स्टार्ट करा जाए, और गवर्नमेंट उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी और वहां पर पोस्ट ऑफिस, नया पोस्ट ऑफिस खुले. अब पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर रहना जरूरी है ना, तो जो वहां पर पोस्ट मास्टर के जैसा वो लोग जो जिसको हायर करे, जिसको डिक्लेयर करे, उन्होंने जो थे कोलकाता सिटी को बिलोंग करने वाले थे. कोलकाता सिटी जैसे हमारी हैदराबाद है, सेम उसी तरीके से उस टाइम पे भी, जहाँ पर बिल्डिंग्स बने हुए हैं, जहाँ पर पॉपुलेशन ज्यादा है, जहाँ पर लोग बहुत इजीली सोशलाइज हो जाते हैं, बहुत इजीली मिंगल करते. ओके, तो वैसे सिटी से वहाँ पर ऑलरेडी एज ए पोस्ट मास्टर काम कर रहे थे, और उनको रिक्वेस्ट लेटर आई, ज्वाइनिंग लेटर आए कि कोल्हापुर विलेज में एक नया पोस्ट ऑफिस खुले, आपको वहाँ पर एज ए पोस्ट मास्टर आप ज्वाइन होना है. दोनों कोलकाता से कोल्हापुर विलेज को आ गए. ओके, एक बिल्कुल क्या बोलेंगे आप, चहल पहल जो थी उनकी सिटी में, वहां से हटके कोल्हापुर विलेज में, जहाँ पर बहुत खामोशी है, जहाँ पर लोग बस अपने काम में मसरूफ रहते हैं, जहाँ पर जितने भी वर्कर्स थे वहां पर इंडिगो फैक्ट्री में काम करने वाले, पोस्ट मास्टर से कंपेयर करें तो वो लोग बहुत कम पढ़े लिखे थे, और वो लोग सुबह से लेकर शाम तक बस फैक्ट्री में ही उनका दिन गुजर जाता था. तो पोस्ट मास्टर के साथ कोई भी बात करने के लिए कोई उनके फ्रेंड बने नहीं वहां पर. ये हमारी स्टोरी ऐसे स्टार्ट होगी. ओके, हमारी जो स्टोरी है द पोस्ट मास्टर्स में 2 मेन कैरेक्टर्स है. एक पोस्ट मास्टर जिसके बारे में बताई मैं आपको. नेक्स्ट है रतन. ये एक ऑर्फन गर्ल है, एक अनाथ गर्ल है, एक बच्ची है. ओके, कुछ आपके बुक्स में मेंशन किया गया है 8 to 9 इयर्स एज है इनकी. कोई कुछ दूसरे रेफरेंसेस में बताया गया है कि 12 to 13 इयर्स है ये बच्ची की एज. हाउएवर, लेकिन ये बच्ची एक अनाथ है, ऑर्फन है, जिसका कोई भी नहीं है इस दुनिया में. अब जो पोस्ट मास्टर है, इनकी जो सैलरी है बहुत ज्यादा कम है, तो इनको खुद के काम खुद करना पड़ता था. उस टाइम पे इनको रतन जो बच्ची है वो मिले, उन्होंने उनको एज ए हेल्पर छोटे मोटे काम करने के लिए रख लिए, उसके बदले उन्होंने खाना प्रोवाइड करते थे. ऐसा एक दूसरे के लिए वो लोग सपोर्ट सिस्टम बने. ओके, अब वो दोनों की कन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट होती थी? वो जो लड़की है, जब तक पोस्ट मास्टर उनकी ड्यूटी खत्म नहीं करते, उन्होंने घर के बाहर ही रहते, डोर के पास. और जब पोस्ट मास्टर की ड्यूटी खत्म हो जाती, जब वो अंदर जाते, तब उन्हें आवाज देते रतन. तो उसके बाद में उन्होंने रेस्पॉन्ड करके, डिड यू कॉल मी दादा, डिड यू कॉल मी सर, क्या आप मेरे को बुलाया सर?
क्योंकि जब उन्हें रीअश्योर करके अंदर जाते तो ऐसा वो एक दूसरे से डे स्टार्ट करते थे अपना, और वो लोग अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछते थे, उन्हें अपनी फैमिली के बारे में बताना। और पोस्ट मास्टर रतन से पूछते थे कि आपको आपकी फैमिली के बारे में कुछ याद है क्या? तो इन दैट टाइम शी वाज लाइक, मेरे को अपने मदर के बारे में तो कुछ याद नहीं है, लेकिन आई डू रिमेम्बर अबाउट माय फादर एंड अबाउट माय लिटिल ब्रदर। कुछ थोड़ा-थोड़ा इन्फॉर्मेशन उनको फादर के बारे में और उनको एक छोटा भाई था बल्कि याद रहता। लेकिन अब उनको और कुछ भी उससे ज़्यादा मालूम नहीं है कि उनकी फैमिली कहाँ है, किसकी डेथ कैसे हो गई, क्या है। और हमारे जो पोस्ट मास्टर हैं, उनकी एक सिस्टर है और उनके जो मदर है कोलकाता सिटी में ही रहते हैं। उन लोगों की भी इनको बहुत ज़्यादा याद आते रहते हैं। ओके, जब इनकी ड्यूटी खत्म हो जाती तो उन्होंने पोएम्स लिखना शुरू कर दिए थे सराउंडिंग्स के बारे में, उनके एनवायरनमेंट के बारे में, उनके ऊपर जो भी गुजरा था उसके बारे में। रतन जो एक इलिटरेट गर्ल है, अनएजुकेटेड गर्ल है, तो उन्होंने रतन को पढ़ाना भी शुरू कर दिए थे। और वो बच्ची इतनी क्या बोलेंगे आप, क्विक लर्नर थे, उन्होंने बहुत जल्दी-जल्दी सीखे। मोनोसिलेबिक से डाइसिलेबिक वर्ड्स पे आ गए और बहुत ज़्यादा जल्दी-जल्दी पढ़ना भी सीख लिया। ऐसा इन लोगों का डे बाय डे गुज़ारा हो जा रहा था। तो एक टाइम एक दिन उलापुर विलेज में कंटिन्यूअसली बारिश की वजह से हमारे जो पोस्ट मास्टर है उनकी तबीयत खराब हो जाती। उस टाइम पे जो रतन है एक फेमिनाइन कैरेक्टर बता रहे हैं यहाँ पर, एक सिस्टर, एक आप एक मदर या फिर एक वाइफ कैसे टेक केयर करती किसी भी एक शख्स की लव वन के केयर के लिए, और उनको जितना भी देखभाल है, खाना रहो या फिर दवाई का ख़्याल करना है, वो सेम वैसे एक मदर, एक सिस्टर कैसे करती है, सेम रतन भी हमारे पोस्ट मास्टर को वैसा ख़्याल करके उनको ठीक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते। तो वहाँ पर पोस्ट मास्टर डिसाइड करते हैं कि ये जो एनवायरनमेंट है, ये जो विलेज है, उनको फ़ेवरेबल नहीं है, वो नहीं रह सकते वहाँ पर, उनको कोलकाता सिटी ही बेस्ट है। तो मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि उनको वहाँ से ट्रांसफ़र करके फिर से कोलकाता में उनकी ड्यूटी दिया जाए, वापस कर दिया जाए। लेकिन वो जो पोस्ट ऑफिस के लोग हैं, वो रिजेक्ट कर देते हैं उनकी रिक्वेस्ट। तो उन्हों रिज़ाइन कर देते अपनी ड्यूटी को। बोलते कि मैं और यहाँ पर ज़्यादा दिन नहीं रह सकता, मेरे को मेरी जो सिटी है, कोलकाता सिटी वापस जाना है वहाँ पर। ओके, नेक्स्ट। जब जाने की बात रहती तो जब रतन को लोग बुलाते हैं, कौन? द पोस्ट मास्टर। ही कॉल्ड रतन एंड सेड, सी रतन, आई रिज़ाइन माय ड्यूटी। मैं रिज़ाइन कर दिया अपनी ड्यूटी को और मैं कलकत्ता वापस जा रहा हूँ। और उनकी जो मंथली सेविंग जितनी भी रहती है उनकी तनख्वाह, उसमें से कुछ जाने के लिए, ट्रैवलिंग के लिए जितना खर्च होता है उनको वो रख के उन्हें बाकी के पूरे पैसे जो है रतन के हाथ में देते और बोलते कि जब तक दूसरे कोई पोस्ट मास्टर नहीं आ जाते, जब तक आपके लिए जितनी भी ज़रूरत के पैसे ये आप खर्च कर सकते हैं बोल के। और वो उस चीज़ को रतन डिनाई कर देते, एक्सेप्ट नहीं करते। शी वाज़ लाइक, क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं भी आपके साथ कोलकाता वापस जा सकूँ? तो पोस्ट मास्टर बोलते हैं, नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, लोग इसका गलत मीनिंग निकालते हैं। और टाइम पे बच्चों की जो छोटी एज रहती थी, उसी टाइम पे उन लोगों की शादी कर दिया जाता था। ओके, तो वो लोग दूसरा मीनिंग निकालते हैं। एज़ अ ब्रदर सिस्टर का हम दोनों का बॉन्ड नहीं बताते वहाँ लोग, कुछ गलत मीनिंग निकालते हैं। इसीलिए इस वजह से मैं आपको वापस कलकत्ता नहीं लेके जा सकता। तो हमारे रतन को शी वाज़ लाइक बर्स्ट आउट हो जाते हैं ना, रोना शुरू कर देते हैं, नहीं, नहीं होना है मेरे को आपके पैसे, आप मेरी फ़िक्र मत करो। तो हमारे जो पोस्ट मास्टर हैं उन्हें कंसोल करते हैं, जब तक दूसरे जो पोस्ट मास्टर नहीं आ जाते, मैं उनको बोल के भी जाता हूँ कि आपका ख़्याल करें, आपको और अच्छे से पढ़ाएँ। ओके? तो रतन जो है हमारे बोलते हैं, नहीं, नहीं, आपकी मेहरबानी, ऐसा कोई मेरी क्या बोलते हैं आप फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वहाँ पर सुनो, वो पैसे वापस ले लेके वहाँ से ना चले जाते। वो टाइम पे ना ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं थी, तो बोट के ज़रिए ना कोलकाता वापस जा रहे थे। उन्होंने जब आधे रास्ते में आते हैं, उनको ऐसा फ़ील आता है कि शायद सोसाइटी की परवाह ना करते हुए वो रतन को वापस लेके जाते तो बेटर रहता। लेकिन जब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी, ओके? अब उन्हें वापस जाके रतन को लेने के उतना उनके पास वक़्त नहीं था और वो जा भी नहीं सकते थे। यहाँ पर ऐसी स्टोरी हमारी एंड होती है। तो इसके जो फर्स्ट वन इज़ लोनलीनेस, जिसे कोलकाता सिटी से जब उल्हापुर विलेज को जब कैसे लोनली फील करे ना उस बारे में। नेक्स्ट अर्बन वर्सेस रूरल लाइफ, कोलकाता सिटी और उल्हापुर विलेज के बीच में जो डिफरेंस है उसके बारे में। नेक्स्ट क्लास इनइक्वालिटी, रतन जो ऑफन है उनकी क्लास बहुत कमतर है, छोटी है, ये इनइक्वालिटी के बारे में बताया गया है।
Last important theme of this essay is human connection. जैसे रतन और पोस्टमास्टर एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाए, क्रिएट हुए एक ह्यूमन कनेक्शन, एक कनेक्शन कैसे बना होगा उस बारे में. Okay, these are the themes of the essay, The Postmaster by Rabindranath Tagore. Thank you.